हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जयप्रकाश गुप्ता। देखिए, बिहार पारा मेडिकल के लिए मोस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदू महासमाज के संस्थापक कौन है, सभा का संस्थापक कौन हो जाएगा। तो इसका आप क्वेश्चन निकाल के ABC करके लिख के देखिए कितना सही हो रहा है। इसमें दो क्वेश्चन को बात करता है, एगो GK हो जाएगा, एगो GS हो जाएगा, यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस हो जाएगा यहाँ से। तो इसका क्या हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय हो जाएगा, इसका A नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि देखिए, सत्य शोधक समाज को या राधा स्वामी सत्यंग या प्रार्थना समाज के यंग बेंग, यानी देखिए याद रखिएगा, सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था, याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फुले ने किया था। सत्य समाज का स्थापना के ज्योतिबा फुले ने किया था। और यहाँ पर देख क्या दिया हुआ है, राधा स्वामी सत्संग को शिव दयाल ने किया था। शिव दयाल ने किया। प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था, आत्माराम पांडुरंग किया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, यंग बंगाल का स्थापना किसने, हेनरी विलियम डी रोजियो किया था। इसका क्या हो जाएगा, A नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 इसका A नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में बौद्ध स्थल में से किसमें संरचना स्थान संस्थाप्य है, संस्थाप्य क्या हो जाएगा, याद रखिए इसका क्या हो जाएगा, अजंता गुफा हो जाएगा, अजंता इसका A नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा विवेचना कीजिए। देखिए इसमें क्या है, अशोक देखिए 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, राजे सिंहासन क्या था, 1808 वर्ष के बाद क्या हुआ था, विजय की प्राप्ति हुई थी। देखिए 1800 ये 259 है, इसमें क्या था, 259 में क्या किया था, वो राज्याभिषेक हुआ था और 261 में आके युद्ध किया था। लेकिन पहला यहाँ गलत हुआ, लेकिन कलिंग युद्ध दुर्वासियों ने उसे बहुत उदास किया है, कलिंग वासियों को दुर्दशा ने उसे बहुत उदास किया है। ये बिल्कुल सही है, A नंबर गलत है लेकिन B नंबर बिल्कुल सही है। इसका क्या हो जाएगा, A गलत है, बिल्कुल B सही है। इसका हो जाएगा D नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पहला क्या है धर्म प्रचार कहाँ किया था, तो याद रखिएगा सारनाथ में किया था। सारनाथ में यह क्या था, इसका A नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वो राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, चीनी कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। इसका A नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वन पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। आज सबसे ज़्यादा वन का मुँह कहाँ होता है, तो हरियाणा में हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, थार मूल स्थली, थार कहाँ हो जाता है, थार याद रखिएगा राजस्थान में, थार कहाँ है, राजस्थान हो जाता है। इसका B नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गुजरात का डांस कौन हो जाएगा, डांडिया हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, डांडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, टीन खनिज का भंडार किस राज्य में होता है, इसका हो जाएगा झारखंड में हो जाता है, कि इसका A नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इलायची। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको महाभियोग के बिना ही हटाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर राज्यपाल है ना, राज्यपाल को महाभियोग को बिना ही हटाया जा सकता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रदान पर होता है, इसलिए इसको हटाया जा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है कि भारत का संविधान देश के किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो याद रखिएगा एक राज्य के संघ के रूप में व्यक्त किया जाता है, याद रखिए व्यक्त किया जाता है, राज्य के संघ के रूप में व्यक्त किया जाता है। अनुच्छेद किसमें है, 1 में ये दिया हुआ है, इसका A नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में इंग्लो भारतीय संप्रदाय कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो राष्ट्रपति कितना कर सकता है, मात्र 2 को कर सकता है। इसका A नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है, इस गतिविधि को हल किया जाता है, तो कब क्या कौन करता है, तो इसका याद रखिए दोनों सदन के संयुक्त बैठक द्वारा होता है। इसका A नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों मिलकर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है कि भारत के सदन के दोनों सदन की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसका C नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है कि एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने तांत्रिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको प्रश्नकाल कहा जाता है, तो 20 प्रश्न पूछा जाता है। B नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि जब भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों कार्यकाल शून्य हो तो उनके कार्यों को कौन संपादन करता है, तो याद रखिएगा कौन करेगा। देखिए अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों अगर नहीं रहता है तो कौन करेगा, क्या करेगा, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो आके करेगा। इसका C नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के संचय में अधिक प्रदान करता है, संचयन अधिक प्रदान करता है, तो याद रखिए कौन करेगा, पारिवारिक करेगा। इसका B नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, अगला दिया हुआ है कि अधिकतम अधिकतम विदेशी विनिमय का उपार्जन का निर्यात होता है तो किसके द्वारा होता है? रत्न और जवाहरात के द्वारा होता है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ। हाँ, इसका इन दोनों में से तीनों में से कोई नहीं होगा, इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? देखिए, मिश्रित राज्य राज्य सार्वजनिक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जो लाभ होता है उसी को कहता है। इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, व्यापार का संतुलन पद है। व्यापार का संतुलन पद क्या होता है? आयतों पर नियतांक का अंतर होता है। इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जब भुगतान का संतुलन स्थिति या जब लंबी अवधि तक गंभीर होती है तो क्या है? तो हाथ बलपूर्वक क्या करना चाहते हैं? तो उसको रोक देता है, हाथों पर निर्वात के रोक देता है। उसका ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सामान्य ज्ञान आ गया। यहाँ से देखिए ध्यान से, साइंस आ गया यहाँ पर। यद्यपि यद्यपि शरीर से ऊष्मा निरंतर निकलती रहते हैं फिर भी शरीर का तापमान नहीं गिरता है। इसके कारण मुख्य कारण क्या हो सकता है? जो शरीर में जो ब्लड दौड़ता है चलता है उसकी वजह से क्या होता है? शरीर का तापमान नहीं गिरता है। इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्रियाशील पेशी है को रक्त को देता है। देखिए, क्रियाशील पेशी क्या है? तो O2 को लेता है और CO2 को देता है। इसका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परवल्य है प्रवाल है। प्रवाल क्या होता है? एक समुद्री मछली है। इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पारिस्थितिक संबंधित होता है। देखिए, जीव और पर्यावरण के संबंधित होता है। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों में पाया जाता है तो क्या हो पाया जाता है? तो कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है। याद रखिए, दांत होता है, दांत के ऊपर का वाला भाग जो दिख रहा है व्हाइट कलर के, उसको क्या बोलते हैं? एनामेल बोलता है। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है कि हल्दी के पौधे को खाने का वह लायक होता हिस्सा होता है प्रकंद होता है। याद रखें, प्रकंद बिल्कुल बिन में करेक्ट आंसर है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित किसकी मात्रा अधिक होती है? तो याद रखें, आयरन की मात्रा अधिक होती है। किडनी वाला जो व्यक्ति होता है उसको पालक नहीं खाना चाहिए, बहुत खराब करता है उसको। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित धान्य या जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो याद रखें, ट्रिकेन नहीं पाया था। इसका होता है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वनस्पति जगत का शुद्ध वर्गीकरण करता है? तो याद रखिएगा, देखिए, पौधा के सूर्य प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड और जल के उपयोग करता है तो इससे क्या होता है? शुद्ध होता है। इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि नाइट्रोजन यौगीकरण किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन यौगीकरण क्या होता है? नीलहरी शैवाल के द्वारा होता है। इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देह निम्न में खाली स्थान परिवर्तन पंखा के चारों जो परिवर्तन करता है कौन होता है? कौन होता है? धारा करता है। इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कौन होता है? एनपी होता है। रजिस्टर में धारा क्या करता है? खाली स्थान प्रभावित करता है, उत्सर्जक को प्रभावित करता है। रजिस्टर क्या करता है? उसको बढ़ाने के काम करता है। अगला है, कांच के परवलयीय पर प्लास्टिक बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका रेशा कांच का प्रयोग किया जाता है। इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है कि उष्मा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। अगला दिया है, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए अधिक लचीला बनाने के लिए क्या करता है? सल्फर को मिलाया जाता है। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि एक पत्ती का आवर्तकाल इतना है, आवर्तकाल 1 सेकेंड होता है 10वां भाग। देखिए, एफ बराबर क्या होता है? 1/t होता है। इसका क्या होता है? 200वां भाग होता है। इसमें पूछ रहा है कहते आवृत्ति में बदलने के लिए, तो यहाँ पर 200 हो गया ना, ये 200 क्या करेगा? इसको बदलेगा तो क्या हो जाएगा? एफ में चल जाएगा। यहाँ पर 200 इसका हर्जेड हो जाएगा। 200 भाग है, इसका बदल के यह 200 HZ हो जाएगा। अगला दिया है कि एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का आवर्तकाल इतना है तो इसको आवृत्ति में कितना होगा? आवृत्ति में पूछ रहे हैं, आवृत्ति और मेगा में पूछ रहे हैं। तो याद रखें, अभी एफ बराबर क्या होता है? तो एफ बराबर 1/f होता है। 1/f होता है। देखिए, 1 यहाँ पर कितना 10 के पावर कितना है? यहाँ पर -15 दिया है, तो -15 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा? 10 के पावर यहाँ से 15 हो जाएगा। अब देखिए, एफ बराबर क्या हो गया? यहाँ से एफ बराबर हो गया 10 के पावर 15 हो गया। अब 10 के पावर 15 हो गया, 10 के पावर को हम तोड़ते हैं, 10 के पावर का 9 और 6 में तोड़ते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? 9 और 10 के पावर 6 में तोड़ते हैं। ये 6 वाला है, 6 हट बराबर क्या होता है? 6 हट जा रही। देखिए, जो बदला है यहाँ पर, ये देखिए ये जो बदला है 10 के पावर 1 15, ये क्या है? हट है। ये क्या हट जा है? हट 6 हट बराबर क्या होता है? 6 हट बराबर क्या होता है? यहाँ से ये हो जाएगा MHH होता है यहाँ से। तो देखिए, यहाँ पर इधर हो गया 10 के पावर 9 हो गया, इधर हो गया 10 के पावर 6 हो गया, तो ये बदल के क्या हुआ? MHZ में चला गया। तो यहाँ बचा कितना है? यहाँ पर बचा है 10 के पावर 9 MHZ बचेगा। इधर 10 के पावर 6 बदल गया है MHZ में। इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए ध्वनि तरंगों का वेग कितना दिया है? देखिए, यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो भी का मान कितना दिया हुआ है?
भी का मान हो गया कितना 300, ये हो गया भी का मान। आवृत्ति यहाँ पर दिया है यानी लेमडा का मान दिया है, एन के मान गणना करना है। तो एन बराबर क्या होता है, देखिए भी बराबर होता है एन और लेमडा होता है, इसको याद रखिएगा। देखिए अब यहाँ पर एन के मान लिखना है, तो एन बराबर क्या होता है, तो एन बराबर हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा भी बट्टा लेमडा हो जाएगा। तब भी का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, भी का मान यहाँ पर 4 है 330, लेमडा का मान यहाँ पर कितना है इतना, इसको काटिएगा तो यहाँ से इसका ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है, देखिए यहाँ पर इसमें भी एन का मान निकालना है, लेकिन आवृत्ति यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है। देखिए ये भी हो गया है, तो कर्मिक यहाँ से देखिए ये दिए हैं, तो ये देखिए ध्यान से, देखिए भी का मान यहाँ से कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड हो गया है। आप देखिए ध्यान से, ये जो दिया हुआ है सेंटीमीटर, लेमडा का मान कितना है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको क्या करें हाथ अथी में बदलिए, मीटर में बदलिए। इसमें क्या करते हैं 100 से भाग देंगे तो कितना होगा 0.2 हो जाएगा, 0.2 हो गया, मीटर में चला गया है लेमडा का मान। आप देखिए एन बराबर क्या बोले थे, एन बराबर होता है, एन बराबर होता है, एन बराबर होता है भी, एन बराबर होता है भी अब बट्टा लेमडा होता है। तो भी का मान कितना है 5 दिया है, लेमडा का मान कितना है 0.2 निकाले थे, यहाँ पर 0.2 निकले थे ना, ये ऊपर चला जाएगा, इसको काटेगा तो यहाँ से कितना होगा 25 एच जेड हो जाएगा, इसका ए बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए ये भी वही सवाल है, दोनों सेम सवाल यहाँ पर दिया है। देखिए यहाँ बीच की दूरी ज्ञात करना है, एन के मान ज्ञात करना है, अभी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तरंग, भी का मान दिया हुआ है, एच का मान दिया, एन बराबर क्या होता है भी, तो 30 हो जाएगा बट्टा 20 होगा, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1.5 होगा, लेकिन किस में आएगा ये सेंटीमीटर में आ रहा है, और सेंटीमीटर को फिर मीटर में बदलिए। अगर मीटर में बदलना है तो 1.5 को क्या करेगा 100 से भाग देते हैं, तो भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100 से, तो ये हो जाएगा 0.0015 हो जाएगा यहाँ पर यस का, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और देखिए परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, एच जे भाभा को कहा जाता है, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम होता है, तो आर्गन का सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शीघ्र उत्पादित रिएक्टर में बिजली पैदा करने वाले एक नाभिक के रिएक्टर के बिजली उत्पन्न करने वाला क्या होता है, विनंगल प्रक्रिया के द्वारा होता है, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टेनलेस का होता है, स्टेनलेस कौन लाता है, तो याद रखिएगा स्टेनलेस सब मतलब स्टील याद, स्टील सबके घर में होता है, तो कॉलोनी याद रखिएगा, कॉलोनी, तो कॉलोनी से क्या हो जाएगा क से हो जाएगा क्रोमियम हो जाएगा, लौ से लोहा हो जाएगा, नी से निकेल हो जाएगा, तो क्रोमियम कहाँ दिया, तो यहाँ पर लोहा दिया, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जब कोई प्रक्रिया नहीं होती है तो भाप नहीं, जब कोई प्रक्रिया नहीं होते हैं तो भाप गुजरती हैं तो ऊपर से, तो किस में नहीं होते हैं, तो एल्युमिनियम में नहीं होते, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे हो ना, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।